नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और बेहद दुखद खबर के साथ करते हैं। देखिए, अजित पवार का निधन हुआ है विमान क्रैश में। महाराष्ट्र के बारामती में ये विमान क्रैश हुआ, जहां लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश की जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे अजित पवार। अधिकारियों के मुताबिक डिप्टी सीएम अजित पवार सहित कुल 5 लोग इस विमान में सवार थे और सभी 5 की मौत की पुष्टि डीजीसीए की तरफ से हुई है। लगभग सुबह 8:45 पर यह हादसा हुआ है। ये निजी कंपनी का चार्टर्ड विमान था। फिलहाल किस वजह से यह हादसा हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। विशेषज्ञ इसकी जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। आपको बताएं कि अजित पवार जिला परिषद चुनाव में प्रचार के लिए बारामती को जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा पेश आया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर सीधे बारामती से दिखा पा रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के बारामती में यह विमान क्रैश की जानकारी मिल रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ प्रधान संपादक अनुराग ठाकुर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, क्या जानकारी मिल पा रही है विमान क्रैश में? यह भी जानकारी है कि अजित पवार समेत 5 लोगों की जो निधन है वो हुई है, और विमान क्रैश का मुख्य कारण फिलहाल क्या पता चल पा रहा है? जी सुष्मिता, बिल्कुल ये काफी दुखद खबर आ रही है महाराष्ट्र से कि वहां के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें कुल 6 लोग सवार थे। और जो आधिकारिक पुष्टि भी ऑलमोस्ट हो ही गई है कि सभी 6 लोगों की मौत हो गई है। उसमें डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार भी कुछ अपने सहयोगियों के साथ थे। और अब अभी तक जो अपडेट है, हालांकि वहां पे रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। पहले तो ये खबर आ रही थी कि कुछ लोग इंजर्ड हैं, लेकिन बाद में पुष्टि कर दी गई कि सभी लोग का निधन हो गया। और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन लैंडिंग के समय अपना कंट्रोल खो बैठा और जिसकी वजह से क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। और इसी हादसे में ये प्लेन में के जो ऑयल टैंकर है उसमें आग लग गई, जिसके बाद विस्फोट हुआ और इस तरह की घटना हुई। और यह घटना, हादसे की अगर हम बात करें तो यह हादसा महाराष्ट्र के बारामती इलाके में हुआ है और यह अजीत पवार का गृह क्षेत्र भी है। बारामती पुणे जिले में है और यहाँ का एयरपोर्ट छोटे विमानों के लिए इस्तेमाल होता है। अजित पवार का प्लेन मुंबई से बारामती आ रहा था। लैंडिंग के वक्त भारी बारिश या तकनीकी खराबी की वजह से भी यह हादसा हो सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ब्लैक बॉक्स को खोजा जा रहा है और उसके बाद ही पूरा समझ में आ पाएगा कि आखिर यह घटना क्यों हुई। लेकिन क्रैश लैंडिंग एक प्रमुख वजह बताई जा रही है। और सवाल यह भी है कि आखिर बारामती क्यों जा रहे थे अजित पवार। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि बुधवार को बारामती जिले में जिला परिषद चुनाव के सिलसिले में अजित पवार की कई सभाएं आयोजित थी और इसी घटना के बाद कार्यक्रमों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है। और अजित पवार जो शरद पवार के भतीजे भी हैं और अजित पवार एनसीपी के बड़े नेता हैं और महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम है, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में और आज संसद का बजट सत्र भी शुरू होना है। तो काफी ये दुखद खबर है। और मुझे लगता है उनके घर पे भी शरद पवार के घर पे भी सभी लोग पहुंच रहे हैं। निशिकांत दुबे जो इस परिवार से बहुत करीबी हैं, वो भी उनके घर पे पहुंच चुके हैं। उनकी पत्नी, उनके बेटे भी, सभी लोग वहां पे मौजूद हैं और सभी लोग अब जहां पे हादसा हुआ है वहां के लिए रवाना हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद घटना है और जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ है, और ये एक बहुत बड़ी क्षति है महाराष्ट्र के लिए और पूरे देश के लिए भी। बिल्कुल अनुराग जी, देखिए, जिस तरह से अगर हम पिछले साल की भी बात करें तो लगातार प्लेन क्रैश की खबरें भी सामने आई थी, जिस पर जो है खूब बयान सामने आए थे। लेकिन अब इस तरह से कि निजी विमान का क्रैश होना कई सवाल खड़े करता है। क्या इस पर कोई जानकारी मिल पा रही है कि उस निजी विमान में अजित पवार के अलावा और कौन कौन से लोग मौजूद थे, क्योंकि परिजनों के भी वहां पहुंचने की जानकारी इस पूरी खबर पर सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल, परिजन निकल चुके हैं वहां पे घटनास्थल के लिए। और विमान की अगर दुर्घटना की बात करें तो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि, और उसके बाद अभी जो खबर आ रही है कि थोड़ा पुराना विमान था। हालांकि इसमें कोई तकनीकी खराबी पहले नहीं बताई गई थी। जो चेकिंग का इनका पैमाना है वो फुलफिल किया जाता है। डीजीसीए ने कहा कि उसके बिना कोई भी चार्टर्ड विमान नहीं उड़ता है, जो भी, क्योंकि उसमें पॉलिटिशियन ज्यादा उड़ते हैं चार्टर्ड विमानों में। तो वो जो फुलफिल नॉर्म्स किया जाता है सिक्योरिटी चेक का, वो तमाम चीजें होती हैं। लेकिन उसके बाद भी विमान में क्या तकनीकी खराबी आई, पायलट की गलती से हुआ कि विमान में प्रॉब्लम आया था, ये तमाम चीजें ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही इसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि डीजीसीए इस पर बयान जरूर जारी करेगा कि आखिर क्या खराबी थी, क्यों ये प्लेन क्रैश किया।
लेकिन बहरहाल जो भी हो, इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी हैं, जो घटना काफी दुखद है। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बिल्कुल। दुखद खबर ये सामने आ पाई है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली संवाददाता अंकित त्रिवेदी भी फोन लाइन पर बने हुए हैं। अंकित, डीजीसीए की तरफ से क्या जो है आधिकारिक सूचना इस पर जारी की गई है, क्योंकि अफवाहें कई तरह के सामने आ पा रही है, आधिकारिक सूचना क्या है डीजीसीए की तरफ से? सुष्मिता, निश्चित तौर पर देखिए कि जिस तरीके से वहां पर लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, लैंडिंग के वक्त ये हादसे का कारण बताया जा रहा है। इससे पहले भी इसी घटना स्थल पर पहले भी कई विमान क्रैश हो चुके हैं और जिस तरीके से लगातार हादसे के पीछे जो कारण बताया जा रहा है, मौसम खराब होने का कारण बताया जा रहा है। इस पूरे हादसे में तकरीबन 6 लोगों की मौत हो गई है। इसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी सवार थे और उनके साथ में जो 2 पायलट बताए जा रहे हैं और इसके साथ साथ 2 क्रू मेंबर भी इस घटना स्थल में मौजूद थे। निश्चित तौर पर जो आधिकारिक अभी जो बयान आया डीजीसीए की तरफ से वो यही बताया जा रहा है कि इस पूरे विमान क्रैश में 6 लोगों की आधिकारिक पुष्टि हुई है और वहां पर जो तमाम जांच एजेंसियां वो एक्टिव मोड में, अब सक्रिय मोड में नजर आ रही हैं। ऐसे में अभी अगर हम बात करें अजीत पवार के जो परिजन है वो भी बस घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अजीत पवार के जो परिजनों का रवाना कहीं ना कहीं बड़ा संकेत है। डीजीसीए की तरफ से यही आधिकारिक पुष्टि की गई है, 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और ऐसे में हादसे का कारण मौसम खराब होने के पीछे का बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि अजीत पवार अपना जो राजनीतिक क्षेत्र है वहां के दौरा करने के लिए निकले थे। मुंबई से ये तकरीबन 30 से 32 मिनट पहले विमान निकला हुआ था। बारामती का जो क्षेत्र है वहां पर एक जनसभा भी होनी थी और अभी हाल ही में जिस तरीके से निकाय चुनाव हुए हैं उसको देखते हुए राजनीतिक कैरियर यानी कि अजीत पवार का जो वहां पर क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं मेयर को लेकर लगातार कसाकसी बनी हुई थी और वहां पर इसी स्थिति के पीछे वो अपने स्पेशल विमान से निकले हुए थे। तो निश्चित तौर पर डीजीसीए की तरफ से भी 6 लोगों की मौतों की पुष्टि की गई है। बस थोड़ी देर के बाद आधिकारिक बयान डीजीसीए की तरफ से फिर दोबारा से जारी किया जाएगा। सुष्मिता, हाँ बिल्कुल अंकित, देखिए आप खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, पल पल के अपडेट्स के लिए लगातार हम आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए महाराष्ट्र के बारामती में ये विमान क्रैश हुआ, लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश होने की जानकारी है। वहीं दूसरी जानकारी यह भी है कि मौसम खराब होने की वजह से भी हादसा पेश आ सकता है। हालांकि देखिए इंतजार करना होगा कि डीजीसीए की तरफ से इस पूरे खबर पर क्या कुछ और आधिकारिक सूचना सामने आ पाती है। लेकिन बेहद दुखद खबर है कि इस पूरे विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के भी निधन की खबर सामने आ रही है और इनके साथ साथ 5 अन्य ऐसे और भी लोग थे जो इस विमान में सवार थे, उनके भी निधन होने की जानकारी मिल पा रही है। आपको हम वो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब वो हादसा पेश आया उसके बाद लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और जानकारी जो है इकट्ठा करने की कोशिश जरूर की जा रही है। समय की बात कर ले तो 8:45 का तकरीबन वो समय बताया जा रहा है जब यह हादसा पेश आया है। तो अब ये पूरे खबर पर लगातार अपडेट्स जैसे ही हमारे साथ पहुंचे हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे कि आखिरकार ये हादसा होने का मुख्य कारण क्या कुछ रहा है।